वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे आने वाले हमारे सारे स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस आज का जो स्टोरी का जो टाइटल है वो है ट्रू फ्रेंडशिप, अर्थात सच्ची दोस्ती। ट्रू मतलब सच्चा होता है एंड फ्रेंड का अर्थ होता है दोस्त, जबकि फ्रेंडशिप का अर्थ होता है दोस्ती। तो सच्ची दोस्ती। तो चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और ट्रू फ्रेंडशिप को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। Two very fast friends were really dejected। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि दो बहुत ही तेज दोस्त वर थे। रियली का अर्थ होता है वास्तव में, डिजेक्टेड यानी कि डिजेक्टेड का अर्थ होता है नाराज बोल सकते हैं या उदास बोल सकते हैं। तो जो दो बहुत ही तेज दोस्त थे वो वास्तव में नाराज थे, ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे हम इनकी नाराज़गी की पता करते हैं कि आखिर ये क्यों नाराज थे। तो बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का अर्थ होता है शोषण, तो शोषण की वजह से, बिकॉज ऑफ का अर्थ होता है की वजह से, तो शोषण की वजह से बाय लगाकर बताया गया है कि किनके द्वारा शोषण किया गया। तो बाय देयर क्रूल किंग यानी उनके निर्दयी राजा के द्वारा। तो देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि उनके क्रूल राजा के द्वारा जो शोषण किया गया, या हम बोल सकते हैं शोषण के कारण जो दो दोस्त थे वो नाराज थे, ये यहाँ कहने का अर्थ है। एंड गाइस फैक्ट की बात करें तो यहाँ वर का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वे दो लोग हैं, इसलिए यहाँ वर का प्रयोग किया गया है। यदि एक रहता तो वॉच का प्रयोग होता। एंड गाइस यहाँ देयर का प्रयोग इसलिए भी किया गया है क्योंकि ये दो लोग हैं एंड दे का पॉजिटिव देयर बनता है, क्योंकि बोलते हैं ना देयर किंग्स, देयर कार उनके कार, देयर किंग उनके राजा, हम जैसे बोलते हैं हिज ब्रदर उसका भाई, तो उसी प्रकार यहाँ देयर पॉजिटिव का प्रयोग किया गया है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। वन ऑफ द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द किंग। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि वन ऑफ द यानी उनमें से एक दोस्त, यानी कि दो दोस्त थे तो उनमें से एक दोस्त डिसाइडेड यानी कि निश्चय किया, टू रेज यानी कि उठाने का, हिज वॉइस अपनी आवाज़ को, अगेंस्ट यानी खिलाफ, द किंग यानी राजा के खिलाफ। अब यहाँ कहने का अर्थ है कि उनमें से एक दोस्त ने निश्चय किया कि वो राजा के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, ये यहाँ कहने का अर्थ है। और फैक्ट की बात करें तो गाइस जब भी सेंटेंस में वन ऑफ द का प्रयोग हो या वन ऑफ का प्रयोग हो तो उसके बाद ऑलवेज प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ भी प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है। एंड गाइस वन ऑफ द का अर्थ होता है बहुत सारों में से एक, यानी कि यहाँ देखिए वन ऑफ द फ्रेंड्स यानी कि दो दोस्तों में से एक ने डिसाइड किया, यानी दोनों डिसाइड नहीं किया, एक डिसाइड किया, वन ऑफ द यानी कि एक। एंड गाइस अगेंस्ट, यहाँ अगेंस्ट जो है वो खिलाफ है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ हम कोई कंप्लेन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो अगेंस्ट का प्रयोग होता है, लेकिन जब व्यक्ति के अलावा कोई और चीज़ के खिलाफ हम जब मुद्दे के खिलाफ या किसी और चीज़ के खिलाफ जब हम शिकायत करते हैं तो वहाँ हम अबाउट का प्रयोग करेंगे और व्यक्ति के खिलाफ के लिए अगेंस्ट। एंड गाइस इस लाइन में वैसी कोई चीज़ समझने वाली बात नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। When the king came to know this, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि when जब राजा को when the king यानी जब राजा came to know यानी कि जाना, this
यह, यानी कि जब राजा को यह बात पता चली, ये यहाँ कहने का अर्थ है। ही, कौन, राजा, सेंटेंस्ड द बॉय टू डेथ। देखिए गाइस, सेंटेंस्ड का अर्थ होता है सजा सुना देना। तो जो राजा है यानी ही यहाँ राजा के लिए आ रहा है, तो ही, कौन, राजा, सेंटेंस्ड यानी कि उन्होंने सुना दिया, द बॉय यानी लड़के को, यानी सज़ा सुना दिया लड़के को, टू डेथ यानी मौत की सज़ा सुना दी। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे चलते हैं। बिफोर हैंगिंग, हैंगिंग का अर्थ होता है फांसी, तो फांसी से पहले, बिफोर का अर्थ होता है पहले एंड हैंगिंग का अर्थ होता है फांसी, तो फांसी से पहले द बॉय एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब उजागर करना होता है। तो जो लड़का है उन्होंने एक्सप्रेस किया, अ विश अपनी एक इच्छा को उजागर किया, टू मीट यानी कि मिलने का, हिज फैमिली अपने परिवार से, यानी कि जो लड़का है उसे फांसी दिया जाना था, तो वो अपनी अंतिम इच्छा या अपनी जो भी इच्छा थी उन्होंने एक्सप्रेस किया और बताया कि वह अपने फैमिली से मिलना चाहता है। अब चलिए आगे देखते हैं। बट, लेकिन, द किंग रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट। अब देखिए गाइस, जो राजा है वो उसके रिक्वेस्ट को, उसकी याचना को नामंजूर कर देता है, यानी कि अस्वीकार कर देता है। देखिए गाइस, रिजेक्टेड मतलब अस्वीकार कर देना, रिक्वेस्ट मतलब उसकी याचना को। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या होता है। Seeing this, the other friend again requested the king to permit his friend to go his family and also added he should be hanged। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जब ये सारी घटना उसका जो दूसरा फ्रेंड था वो देखा, यानी कि सीइंग दिस, यह देखते हुए, द अदर फ्रेंड यानी कि जो दूसरा फ्रेंड था वो, अगेन फिर से, रिक्वेस्टेड यानी कि याचना किया, द किंग राजा से, टू परमिट यानी कि उससे इजाज़त ली परमिट के लिए, हिज फ्रेंड यानी उसके दोस्त के लिए, टू गो जाने के लिए, हिज फैमिली यानी अपने परिवार के पास, एंड और ऑल्सो एडेड और उसने यह भी ऐड किया, उसमें शामिल किया कि ही शुड यानी कि किसको, उस दोस्त को, शुड बी हैंग्ड यानी कि उसे फांसी दे देना या आप फांसी दे दीजिएगा, इन केस इस स्थिति में, हिज फ्रेंड डिड नॉट रिटर्न यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जो उसका जो फ्रेंड था वो राजा से अगेन फिर से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर उसका दोस्त वापस घर से नहीं आता है तो आप उसके जगह हमें फांसी दे दीजिएगा। ये यहाँ कहने का अर्थ है, यानी कि उन्होंने अपने बात में यह भी शामिल किया कि अगर उसका दोस्त वापस नहीं आया तो आप उसकी जगह आप हमें फांसी दे दीजिएगा। ये बात राजा के पास जो उसका फ्रेंड था वो रखा। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं। द किंग एक्सेप्ट हिज कंडीशन एंड गेव 6 days अल्टीमेटम टू कम बैक। अब देखिए गाइस, जो राजा है एक्सेप्टेड यानी कि स्वीकार कर लिया, हिज कंडीशन उसके शर्त को, एंड गेव और दे दिया, 6 day यानी कि 6 दिन, अल्टीमेटम यानी 6 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया, यानी कि अल्टीमेटम का अर्थ होता है डेडलाइन, यानी कि इस दिन तक, यानी कि इस दिन तक काम ख़त्म करना है, यानी कि उस दिन तक एक समय बांध दिया गया है कि इतने दिनों तक ये काम करना है। तो उस लड़के को अल्टीमेटम दे दिया गया, टू कम बैक यानी वापस आने का, यानी 6 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया कि 6 दिनों में तुम्हें अपने फैमिली से मिलकर वापस आ जाना है। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं। टिल देन यानी कि तब तक, हिज फ्रेंड यानी उसके दोस्त को, वॉज केप्ट रखा गया, इन ऑब्जर्वेशन यानी निगरानी में, एज अ के रूप में, प्रिजनर यानी कैदियों की तरह उनके दोस्त को निगरानी में रखा गया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। प्रिजनर का अर्थ होता है कैदी, तो कैदियों के भांति उनके दोस्त पर निगरानी रखा गया। 6 day पास्ट यानी कि 6 दिन गुजर गए। ही कौन, जो फैमिली से मिलने गया, डिड नॉट रिटर्न यानी कि वो वापस नहीं आया, सो इसलिए हिज फ्रेंड वॉज टू बी हैंग्ड इसलिए उसके दोस्त को फांसी देना था, इसलिए
हिस मतलब उसके फ्रेंड यानी उसके दोस्त को, वॉज था टू बी हैंग्ड यानी फांसी देना था। बट लेकिन, अब चलिए आगे देखते हैं। बट एट द 11th आवर यानी कि 11वें घंटे में ही केम वह वहाँ पहुँच जाता है या आ गया, एंड सेड टू और उन्होंने कहा हैंग हिम यानी कि हमें फांसी दो। यानी कि जो लड़का फैमिली से मिलने गया था वो 11वें घंटे में वापस आ जाता है और कहता है कि आप मुझे फांसी दो। अब चलिए आगे देखते हैं। बट लेकिन हिज फ्रेंड ऑफर्ड लेकिन जो उसका दोस्त था, ऑफर्ड का अर्थ होता है पेशकश करना, तो उसका जो दोस्त था उन्होंने पेशकश की हिम उससे टू गो बैक टू हिज फैमिली यानी कि उनसे पेशकश की कि तुम अपने फैमिली के पास, अपने परिवार के पास वापस चले जाओ। एंड वॉज रेडी टू बी हैंग और वह फांसी के लिए तैयार था। यानी कि उसका जो फ्रेंड था वो उनसे कहा कि तुम अपने फैमिली के पास चले जाओ, हम फांसी के लिए तैयार हैं या तैयार थे। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि फैमिली एंड वॉज रेडी और वो तैयार था टू बी हैंग्ड यानी वो फांसी के लिए तैयार था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। चलिए गाइस अब देखते हैं कि किन्हें फांसी दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। लॉन्ग आर्ग्यूमेंट। अब देखिए गाइस, लॉन्ग का अर्थ होता है लंबा, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस, आर्ग्यूमेंट्स यानी कि लंबी बहस, बिटवीन देम यानी उनके बीच। देखिए गाइस, जब भी दो लोगों की बात हो तो वहाँ बिटवीन का उपयोग किया जाता है। तो उन दोनों दोस्तों के बीच लंबी बहस होती है। फॉर ईच अदर्स लाइफ यानी दोनों के जीवन के लिए या उनके जो जीवन, उनके जो ये है लाइफ हैं, उनके बीच एक लंबी बहस चलती है। वह रियली पायोगेंट यानी कि उनके जीवन पर जो लंबी एक बहस चली वो एक वास्तव में एक मर्मिक था। यानी मर्मिक का बोल सकते हैं कि एक सोच विचारणीय था, बहुत ही दयनीय था। पायोगेंट का अर्थ होता है, पायोगेंट आप देख सकते हैं यहाँ पायोगेंट, तो पायोगेंट का अर्थ होता है बहुत ही मर्मिक था। यानी उनके जीवन के बीच जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था उनके लाइफ को लेकर वो बहुत ही मर्मिक था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। यानी कि मर्मिक का अर्थ होता है सोचनीय था, विचारणीय था। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि क्या होता है। इट सेड, देखिएगा इट सेड का अर्थ होता है इसने, इट का अर्थ होता है इसने, सेड मतलब बहाया, टीयर्स यानी कि आंसू, फ्रॉम यानी से द किंग्स आइज यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि इसने राजा के आँखों से आंसू बहाए। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देख सकते हैं गाइस, यहाँ एपोस्ट्रोफिस लगकर एस आ रहा है, इसका अर्थ होता है का यानी कि राजा का। तो वो उन्होंने जो थे वो इसने यानी कि यह घटना राजा के आँखों से आंसू बहाए। अब चलिए आगे देखते हैं। एंड और द किंग डिसाइडेड और जो राजा हैं उन्होंने निश्चय किया, टू अपॉइंट यानी कि टू अपॉइंट यानी अपॉइंट का अर्थ होता है नियुक्त करना। तो राजा जो है डिसाइडेड किया, निश्चय किया, अपॉइंट नियुक्त करने का, देम यानी उन दोनों का, कोर्ट एडवाइजर यानी दरबारी सलाहकार। तो देखिए गाइस, अंत में जो राजा है वो फांसी ना देकर उन दोनों को कोर्ट एडवाइजर यानी कि दरबारी सलाहकार नियुक्त किया। जैसे आज के समय में अजीत डोवल भारत के सलाहकार हैं, उसी प्रकार इन दोनों को दरबारी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड गाइस हमने देखा कि स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको मिला होगा। एंड गाइस चलिए मोरल की ओर चलते हैं और मोरल भी देख लेते हैं कि मोरल में क्या होता है। टेंडरनेस मेक्स प्रोग्रेस। अब देखिए गाइस, टेंडरनेस का अर्थ होता है कोमलता या बोल सकते हैं नरमी, मेक्स मतलब बनाता है, प्रोग्रेस का अर्थ होता है प्रगति। तो जो मृदुल है या बोल सकते हैं जो कोमलता है वो हमें प्रोग्रेस यानी कि आगे बढ़ाता है। ये यहाँ कहने का अर्थ है।
तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।